प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम द्विघात समीकरण के बारे में सीखेंगे। क्या होती है द्विघात समीकरण? द्विघात का अर्थ है दो घात वाली समीकरण, ठीक है। और इसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। मैं लिख देता हूँ मानक रूप। मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल 0। जो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होगा तो वो द्विघात समीकरण होगा। जो इस रूप में नहीं है वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये दिया है, जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। इसमें दे रखे हैं तुम्हारे 9 पार्ट हैं और हम आठ में से कुछ करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, इसको हल करेंगे और इसे मानक रूप में लाने की कोशिश करेंगे। अगर ये मानक रूप में आ जाता है तो ये द्विघात समीकरण है। होल स्क्वायर बोलेंगे, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या हमारी 1 है, प्लस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 2 के अंदर गुना करेंगे 2x माइनस 6 हो गई गुना। अब देखो x का वर्ग और 1 का वर्ग 1 और प्लस 2 1 2 x क्या हो जाता है 2x बराबर हो गया हमारा 2x माइनस 6। अब 2x को इधर ले आते हैं और 6 को भी इधर ले आते हैं LHS में। प्लस का 2x है, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, क्योंकि चिन्ह बदल जाते हैं। अगर हम बराबर से दूसरी साइड में आते हैं या ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x और प्लस 6। अब देखो ये 2x से 2x कट गया, क्या आता है, ठीक है, ये आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस में 7 और बराबर में क्या रह गया 0। देखो 0 रह गया। देखो फिर से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x, ये हो जाएगा 2x और माइनस के 6। अब जब दोनों को इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस। अब ये प्लस का है तो ये कट गया आपस में प्लस माइनस और ये गया एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब इस समीकरण को हम लिख सकते हैं क्योंकि इसमें x का गुणांक नहीं है, ठीक है, या इस समीकरण को क्या एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, x का गुणांक नहीं है, x का गुणांक 0 है तो ये 0 हो गया। तो x का पद नहीं है, फिर भी ये क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है। तो जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 होती है वो द्विघात होता है। ठीक है, चूंकि दिया समीकरण मानक रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 गुना 3 माइनस एक्स। LHS और RHS गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 की 3 में गुना करेंगे तो माइनस के 6 और माइनस 2 की x में गुना करेंगे तो माइनस की माइनस में हुई तो प्लस, तो क्या हो गया 2x। ठीक है, अब हम फिर से इधर लेकर आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x और प्लस के 6 बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x जुड़ जाएंगे और किसके हो जाएंगे, ठीक है, माइनस के कितने 4x और प्लस 6 और बराबर 0। तो ये भी मानक रूप में है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आता है, ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, हाँ यह द्विघात समीकरण है।
ये रहे हमारे दो पार्ट, ठीक है। अब इसी तरह से हम अगले दो पार्ट भी सीखेंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण को एक बार फिर से देखेंगे। मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात तब तक रहेगा जब तक इसमें घात 2 रहेगी। अगर घात 2 खत्म हो जाती है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई 0 आ जाए जिससे एक्स स्क्वायर खत्म हो जाए, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। द्विघात समीकरण का अर्थ है दो घात वाली समीकरण। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट पर। अब देखो, ये है थर्ड पार्ट और ये पार्ट नंबर 7। इसके जैसे ही अगले 2-3 क्वेश्चन जो पार्ट है हमारे, अब इनको कोशिश करते हैं। देखो इधर भी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 1 और x प्लस 3 करते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। पहले से x की गुना होगी x प्लस 1 से, x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इक्वल x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 की गुना करेंगे। इस x के x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात 2। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, प्लस और गुना में घात जुड़ जाती है। एक पावर इसकी और एक पावर इसकी हो गई 2 पावर। x की 1 में करेंगे तो x, माइनस 2 के x में करेंगे तो माइनस 2x, माइनस 2 की प्लस 1 में करेंगे तो माइनस के 2, 2 एकम 2 बराबर। x के x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x की 3 में करेंगे तो क्या 3x, माइनस 1 के x में करेंगे माइनस x और माइनस के 3। अब इनको सरल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2x। जब एक प्लस होता है एक माइनस तो घट जाते हैं, बचते हैं जिसके ज़्यादा होते हैं। 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, साइन माइनस का आएगा माइनस के 1x। एक को नहीं लिखेंगे, माइनस के 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस का 1x प्लस के 2x और माइनस में कितने आ जाते हैं 3। अब इन पदों को इधर लेकर आते हैं, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस हो जाएगा, प्लस 2x है इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 3 है इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस आया माइनस 2x और प्लस के 3 इक्वल 0। ये कैंसिल, माइनस 2x जुड़ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 3x माइनस के 2 प्लस के 3 प्लस का 1 और इक्वल में आएगा 0। अब देखो, क्या इसमें दो घात है? नहीं है। अब जब दो घात ही नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। चूंकि यह समीकरण मानक रूप में नहीं है, मानक रूप में नहीं है, ठीक है। या कह सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी घात 1 है, और जब एक घात है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की ओर, करते हैं। देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये भी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहली संख्या का वर्ग यानी x का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 गुना पहली संख्या x और गुना 2 बराबर 2x के x स्क्वायर में गुना की तो क्या हो जाएगा बताइए? 2x की घात 3, ये प्लस ये माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कितना होता है? 4 प्लस 2 दूनी 4x, ठीक है। और बराबर क्या आ गया हमारा? 2x की घात 3 और माइनस के 2x। इधर ले आएंगे या इधर ले जाएंगे, जैसी हमारी इच्छा है हम ले जा सकते हैं। इधर 0 छोड़ सकते हैं, ये बड़ी पावर है 2x की घात 3, फिर ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस एक्स की घात 2, फिर क्या माइनस के 2x हैं और इधर आए माइनस के 4x हो गए और माइनस के 4, ठीक है। या इसे कह सकते हैं 2x की घात 3
माइनस एक्स की घात 2, माइनस के 2x, माइनस के 2x, माइनस के हो गए 6x और माइनस के 4 और बराबर में आ गया 0। ठीक है, अब देखो 3 पावर भी है, 2 पावर भी है, तो सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, क्योंकि सबसे बड़ी घात 3 है, सबसे बड़ी घात 3 है। अब चैप्टर का नाम है द्विघात और यह है क्या? 3 घात, इसीलिए यह है द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसी तरह से अन्य पार्ट भी किए जा सकते हैं, इनको सरल करके मानक रूप में लाएंगे। तो इससे पहले जो दो किए हुए दोनों द्विघात समीकरण थे और ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब हम द्विघात समीकरण बनाने सीखेंगे कि जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं उससे हम द्विघात समीकरण कैसे लेकर आते हैं। ठीक है, और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट हैं जो उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न। एक आयताकार खेत है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और भूखंड की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखो, हमें केवल इसमें द्विघात समीकरण के रूप में इसको परिवर्तित करना है, यानी हमें इसको द्विघात समीकरण के मानक रूप में लाके रखना है, हल नहीं करना है। लेकिन हम इसको मानक रूप में भी लाएंगे और इसको हल करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे कि पहले इसे द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे, वो हमारा उत्तर होगा, लेकिन फिर हम उसको गुणनखंड विधि से हल भी करके इसके उत्तर निकालेंगे। हल अब देखो कैसा है, आयत के रूप का है, तो इसकी कुछ लंबाई होगी और कुछ चौड़ाई। देखो ये खेत है, मान लो ये चौड़ाई है x, तो इसकी लंबाई x के दुगना यानी x गुना 2, 2x हो गया, से 1 अधिक, तो ये हो जाएगी 1 मीटर। इस तरह से हम इसकी लंबाई और चौड़ाई मानेंगे। क्यों? क्योंकक्योंकि भुजा है x, चौड़ाई है, तो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। माना भूखंड की लंबाई, चौड़ाई मानेंगे बराबर x मीटर। अब चूंकि भूखंड की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, 1 अधिक है। ठीक है, इसीलिए भूखंड की लंबाई, ठीक है, बराबर 2 गुना भूखंड की चौड़ाई और प्लस 1। देखो इस तरह से। अब भूखंड की लंबाई हमने क्या मानी है, क्या है हमारी, ये लानी है हमें। ठीक है, अब क्या, बराबर 2 गुना भूखंड की चौड़ाई मानी है हमने x और इसमें जोड़ दिया हमने 1, तो भूखंड की लंबाई हो गई 2x + 1 मीटर हो गई। अब हमारे पास लंबाई भी है और हमारे पास चौड़ाई भी है। अब हम इन्हीं से भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि भूखंड का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, हम निकालने की कोशिश करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई और वर्ग इकाई, ये होता है हमारा आयत का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई को रख देते हैं हम 2x + 1 और चौड़ाई में रख देते हैं हम x, गुना करेंगे। जब x की 2x में गुना हो जाएगी तो 2x² घात जुड़ जाएगी और x की +1 में, तो ये हो गया x और ये हो गया मीटर स्क्वायर यानी वर्ग। ये हमने निकाला। अब हम प्रश्न के अनुसार करते हैं, प्रश्नानुसार
भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बताएं कितना। भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। देखो ये दे रखा है ना 528 मीटर स्क्वायर। ये हमने निकाला अपनी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, तो एक तरफ ये रखेंगे जो हमने निकाला है, एक तरफ जो प्रश्न के अनुसार है, एक तरफ हमने हमारे मानने के अनुसार हो जाएगा। तो इसीलिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 528। 528 को इधर लेकर आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस के 528 और बराबर 0, ठीक है। यही है द्विघात समीकरण। पर एक्सरसाइज में ये दे रखा है कि ये हमें द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, लेकिन हम इसको हल भी करना सीखेंगे, ठीक है। तो हम इसको हल करने के लिए गुणनखंड विधि अपनाते हैं, गुणनखंड विधि से, ठीक है। एक्सरसाइज में यही हमें लेके आना है कि द्विघात समीकरण के रूप में बदलो। देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528, लेकिन हम इसको हल भी करेंगे। आप इसे यहाँ तक भी रख सकते हैं प्रश्न के अनुसार, लेकिन हम इसे आगे भी हल करेंगे गुणनखंड विधि से। दिया है हमारा आयत का जो क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। द्विघात समीकरण जो हमारी बनी वो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 528 और बराबर 0। तो देखो अब हम इसे करेंगे गुणनखंड विधि से, हल करेंगे। हल करने के लिए देखो इसकी गुना इधर मानते हैं, जब 528 से गुना हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 1056। तो 1056 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटाकर कितना है 1, ठीक है। अब मैं तुम्हें करने का तरीका भी बताता हूँ कि 1056 के गुणनखंड करने के लिए हमें इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा। 2 कितना आ गया 528, फिर 2 से, ठीक है। कितना आ गया काट के देखते हैं, देखो 5 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 छिक 12 और ये कट गया 264। फिर क्या कटेगा 132, फिर 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा बताएं, 2 छिक 12, 1 बचा 2 छिक 12, फिर क्या 2 से काटेंगे और ये आ गया 33, फिर काटेंगे 3 से 11 और ये आ गया अभाज्य गुणनखंड। अब हमें यह अभाज्य गुणनखंड को इस रूप में रखना है कि जिन्हें घटाने पर 1 आए। तो गुणनखंड को एडजस्ट करेंगे। देखो हम करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। एक तरफ तो हम ही नहीं करेंगे और एक तरफ हम करेंगे 11 गुना 3, 11 तिया 33। तो ये आया 33, ये आ गया हमारा 32 और गुना आ गया 33। देखो 32 और 33 की गुना करके आएगा हमारा 1056 और इन्हें 33 में से 32 को घटाकर आएगा 1। तो यही वे गुणनखंड है। और भी गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि 1 लाना है, वो भी प्लस का बचाना है, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ देखो क्या करें, इसे मैं मिटा देता हूं जो मैंने तुम्हें गुणनखंड करने सिखाए हैं, ठीक है। ये देखो अब करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 33 माइनस 32 इंटू में x और माइनस 528 और बराबर 0। 2x स्क्वायर, देखो ये एक ऐसा ब्रैकेट जिसके बाहर प्लस है, ठीक है। x की गुना हो जाएगी 33 में तो 33x हो जाएंगे, x की गुना 32 में हो जाएगी तो 32x हो जाएंगे माइनस के, और 33x में से 32x घटने के बाद 1x ही बचता है। 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x और माइनस 528 इक्वल 0। तो अब देखो इसमें से हम कॉमन लेंगे, 2 से 33 नहीं कटता है तो हम केवल कॉमन लेंगे x, यहाँ से बचेगा 2x प्लस 33। क्यों भाई, यहाँ से x की पावर चली गई, यहाँ से x चला गया। अब माइनस के यहाँ से लेंगे हम 16, क्यों, क्योंकि देखो हमें 2x बचाना है ताकि हम फिर से कॉमन ले सकें ब्रैकेट को। 16 से 32 कटा 2x और ये चिन्ह बदल कर हो गया प्लस और ये कट जाएगा 33 बार इक्वल 0।
ये ब्रैकेट फिर से खुद ही कॉमन आ गया, 2x प्लस 33 और आ गया x माइनस 16 और इक्वल 0। ठीक है, माना अब ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब हम इन्हें देखो, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 0 के। तो या तो ये 0 है या ये 0 है। तो एक बार एक गुणनखंड को 0 मान लेंगे और एक को 1 को। फिर माना पहले इसको मानते हैं 2x प्लस 33 इक्वल में 0। तो 2x इक्वल क्या आ जाएगा, 0 माइनस 33 और माइनस 33 बच जाएगा। फिर 2 को गुना से ले जाएंगे भाग में, तो माइनस 33 और बटे में 2। हम इसे कहेंगे एग्राही, नॉट एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि ये माइनस में आया है और ये हमारी आयत की लंबाई या चौड़ाई नहीं हो सकती। ठीक है, फिर हम लेंगे दूसरा, माना x माइनस 16 इक्वल 0, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 0 प्लस 16, तो 0 में जुड़कर हो जाएगा x प्लस 16। तो इसीलिए आयत की चौड़ाई क्या मानी थी हमने, आयत की चौड़ाई मानी थी हमने x। तो x जो हमने निकाल ली है ये आई है हमारी 16 मीटर। ठीक है, लेकिन वो चौड़ाई नहीं, हमें लंबाई भी तो बतानी है। अब देखो भूखंड की लंबाई है ये 2x प्लस 1, क्योंकि ये चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई का दुगुना करें, 16 का 16 दूनी 32 और 1 जोड़ देंगे तो 33। इसीलिए आयत की लंबाई बराबर 2 गुना x और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 और गुना 16 और प्लस 1, 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर। यही है आंसर। ठीक है, तो यही है आयत की लंबाई और चौड़ाई। लेकिन हमें तो ये लाना था, हमें समीकरण बनानी थी। ये मैंने एक्स्ट्रा करके बताया क्योंकि ये करने को भी हो सकता है, क्योंकि हमें करना आना चाहिए। ये गुणनखंड है कि आयत की लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है और लंबाई 33 मीटर। अब इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट। अब देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत संख्याएं, अब इसमें शब्द आया क्रमागत और धन पूर्णांक। किसे कहते हैं, क्रम से आने वाली संख्याएं धन क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 10 का क्रमागत क्या हो गया, 11, 10 में 1 जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 11। फिर अगर हमें 15 का निकालना है, 15 का क्रमागत 15 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 16। इसी तरह से हमें कोई पूर्णांक x, तो x का क्रमागत निकालेंगे तो x में भी 1 जोड़ देंगे और ये हो जाएगा x प्लस 1। इस तरह से हम क्रमागत निकालेंगे। ठीक है, तो हम पहला क्रमागत मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, देखो हल करेंगे। माना पहला धन पूर्णांक ये हो गया हमारा x, प्रथम धन पूर्णांक हो गया हमारा x। अब इसीलिए दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बताओ, एक और जुड़ जाएगा, हो गया ना x प्लस 1। जो मैंने भी बताया था कि एक जोड़ने पर अगला क्रमागत धन पूर्णांक आता है। अब चूंकि अब हम इनका गुणनफल निकालेंगे, पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, या हम निकाल लेते हैं पहले। गुणनफल बराबर है 306। अब देखो हम इनका भी पूर्णांक निकालते हैं, तो ये हो जाएगा x और गुना x प्लस 1 और बराबर आ गया हमारा 306। अब देखो ये तो हमारे माने हुए और ये उसने दे रखा है, तो अब क्या करें कि हम इसकी गुना करके देखते हैं। x की x में गुना हो जाएगी तो x स्क्वायर, फिर x की प्लस 1 में गुना होगी तो प्लस 1 और बराबर में आ जाएगा 306। अब 306 को इधर ले आएंगे
किसका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओ सॉरी यहाँ पर ये एक्स आएगा, अब इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 306 और बराबर में क्या आएगा जीरो। देख पहले एक्स की एक्स में गुना हुई एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की गुना प्लस वन में हुई तो प्लस एक्स, और ये 306 को इधर ले आए माइनस के 306। अब फिर से 306 कैसे गुणनखंड जिन्हें घटाने पर कितना आए एक। अब देखो वैसे तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें क्या केवल द्विघात समीकरण के रूप में इसे लाना था। द्विघात समीकरण में आ चुकी है, लेकिन अब हम इसके क्या करेंगे, अब हम इसको सीखेंगे कि इसको गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे। क्या हम इससे दोनों धन पूर्णांक निकाल सकते हैं? हाँ, तो हम करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये हुआ हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 306 और बराबर जीरो। अब देखो 306 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि जिन्हें घटाने पर एक आए। अब ये ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको लेकर आएंगे, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ। 306 को हमने पहले किससे काटा, 2 से, कितना कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, ठीक है। अब देखो 5 और 3 8 और 3 11। अब बताएं किससे काटे, 3 से कटेगा, काटे 3 से, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, फिर किससे काटे, ठीक है 3 से 17 और फिर 17 आ गया। तो देखो 3 तिया 9 और दूनी 18, यानी 2 गुना 3 गुना 3 गुना 17, ये आएगा हमारा 306। लेकिन अब हमें क्या करना है, घटा के एक लाना है, तो हम इनको तो रखेंगे एक साइड में और 17 को रखेंगे अलग। तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 17, ठीक है। 18 में से 17 घटकर कितना आएगा 1, और गुणनफल कितना है इसका 306। करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 इंटू में एक्स। अब देखो क्या है हमारे पास एक एक्स है, अब 18 में से 17 घट के भी कितना एक ही बचेगा, और गुना में एक्स है तो एक्स और माइनस 306 और बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x और माइनस के 306 और बराबर जीरो। कॉमन लेंगे, दो पद एक साथ और दो पद एक साथ। पहले दो पदों में से कॉमन है x, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर है 1, तो हम लेंगे x कॉमन, क्या बच जाएगा x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन लेंगे और x। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना 18 और इक्वल जीरो। अब ये देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे आगे आने भी हैं, x प्लस 18 कॉमन लेंगे, यानी इनको फिर से कॉमन लेंगे सारे में से x प्लस 18 कॉमन है, और यहाँ से बच जाएगा x माइनस 17 और बराबर जीरो। माना x प्लस 18 और बराबर जीरो। अब जीरो के बराबर क्यों मान रहे हैं भाई, जीरो इन दोनों का गुणनफल जीरो है, तो जीरो आने के लिए गुणनखंड को जीरो होना पड़ेगा। पहले हमने माना कि पहली संख्या जीरो है, ये वाला पहला पद जीरो है, तो x को इधर ले जाएंगे, x बराबर हो जाएगा जीरो माइनस में 18 और ये बच गया माइनस के 18। ये हमने लिखा अग्राही, क्यों, क्योंकि देखो कैसे पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, ये है ऋण पूर्णांक क्योंकि माइनस का है। फिर माना x माइनस 17 इक्वल जीरो, इसलिए x बराबर हो जाएगा 17, यानी 0 प्लस 17 और x बराबर हो जाएगा 17। तो यही है हमारा पहला धन पूर्णांक 17। अगर ये 17 है तो ये 17 प्लस 1 और बराबर कितना 18, इसीलिए पहला पूर्णांक बराबर हो गया 17, और दूसरा पूर्णांक हो गया हमारा 17 प्लस 1 बराबर 18, और ये हो गए हमारे आंसर, ठीक है। समझ में आया? अगर देखो हमें तो यही लाना था, हमें केवल इसमें द्विघात समीकरण बनाने की, ये हमने एक्स्ट्रा कर लिया,
कर सकते हैं और करना भी सीख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे यहाँ तक करेंगे तो ठीक है, क्योंकि परीक्षा में अगर पूछा जाता है केवल समीकरण बनाओ तो हमें समीकरण पर ही छोड़ देना है, लेकिन हमने इसको गुणनखंड विधि से भी हल कर लिया और वे धन पूर्णांक भी ज्ञात कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में